नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य की जनसभा में सरेआम फायरिंग का मामला सामने आया है। भरी दोपहरी हुई फायरिंग के कारण जनसभा में मौजूद लोग एक बार फिर सख्ते में आ गए हैं, लेकिन मंच पर भाषण दे रहे दुर्विजय सिंह ने तुरंत फायर न करने की अपील की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी का ये वीडियो तमाम सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार परवान चढ़ रही हैं। ऐसे में हर दल अपनी ताकत हर तरह से दिखाने में लगा हुआ है। इसी बीच कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं जो सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। तमाम दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, साथ ही ताबड़तोड़ दौरे करने में भी लगे हुए हैं। और अगर बात करें आचार संहिता की, तो चुनाव से पहले ही इसको लागू कर दिया गया था, जिससे कि कोई अराजक माहौल न बनने पाए। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि भाजपा प्रत्याशी का बताया जा रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। बता दें कि बदायूं से भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य गुरुवार को सहसवान क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे मंच से पीएम मोदी के कार्यों के बारे में बता रहे थे, तभी अचानक फायरिंग की आवाज गूंज उठी। फायरिंग की आवाज सुनते ही दुर्विजय सिंह तुरंत मोर्चा संभालने बैठ गए और समर्थकों के फायरिंग न करने की अपील कर डाली। दुर्विजय सिंह ने मंच से अपील करते हुए कहा कि फायरिंग मत करो, अब फायरिंग का समय चला गया है। दुर्विजय सिंह की इस अपील पर फायरिंग बंद हो गई। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो, मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद जनसभा में आखिर हथियार कैसे पहुंचा। साथ ही सवाल ये भी है कि किसकी सह पर फायरिंग की गई। अनुशासित पार्टी कही जाने वाली भाजपा की सभा में इस तरह की अराजकता तमाम सवाल उठाता है। जबकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी सपा उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव को गुंडों का सरगना कहकर निशाना साधा था। अब ये कैसे माना जाए कि सिर्फ सपा ही गुंडों की पार्टी कैसे है, जबकि भाजपा में खुलेआम फायरिंग कर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो दुर्विजय सिंह के बोल और जिस तरीके से फायरिंग हुई उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये जो बयान उनके द्वारा दिया गया, आचार संहिता लागू है, उसके बाद भी शस्त्र कैसे है, फायरिंग कैसे हो रही है, और वो खुद कह रहे हैं कि फायरिंग मत करो, फायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले जाए, तमाम चीज़ें हैं। और सवाल ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी को एक अनुशासित पार्टी माना जाता है, तो उसके बावजूद भी इस तरीके की अराजकता कैसे जनसभा में देखने को मिल सकती है। दुर्विजय सिंह शाक्य की सभा में हुई फायरिंग। जनसभा में गोली चलाई और सियासी पारा हाई हो गया। सवाल यह है कि आखिर सभा में जिस तरीके से धारा 144 भी लागू है पूरे उत्तर प्रदेश में और आचार संहिता लागू है, उसके बावजूद भी कैसे।
जी हाँ, तो जनसभा में गोली चलाई गई और जिस तरीके से आचार संहिता लागू है उसके बावजूद भी फायरिंग का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि कई सवाल खड़े करता है। प्रबोध गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश त्रिवेदी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत राजेश जी से करते हैं। राजेश जी, एक और जहां माना जाता है और है भी ऐसा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और संगठन के जो दायरे हैं उनके हिसाब से चलती है और ये साफ तौर पर कहा जाता है कि हम जो रूल्स हैं उनके तहत काम करते हैं। तो ये फायरिंग का वीडियो जो वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आचार संहिता लागू है, शस्त्र जमा हो चुके हैं, उसके बावजूद भी फायरिंग हो रही है। साफ क्यों नहीं आ रहा है? डिबेट में बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि तुमने बंद भारतीय किया? जनता पार्टी एक अनुशासन पार्टी है और अनुशासन में रह करके कोई कार्य करना चाहती है। आचार संहिता का पालन जो है भारतीय जनता पार्टी बेवकूफी से करती है। जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, वही जो है धड़ल्ले से आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आचार संहिता का जो है सम्मान करके जो ही चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के विकास पर चुनाव लड़ रही है। इसलिए क्षेत्रीय जनमानस जो है के अंदर एक हौसला अफजाई है और लोग जानते हैं कि अब की बार जो है मोदी सरकार जो है अब की बार 400 पार की संख्या लेके आना है। इस नारे का हम क्या करें राजेश जी? इस नारे का हम क्या करें? हमें आप तथ्यों पर जवाब देंगे? अब की बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार, ये कोई यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं चल रहा है बीजेपी का। मुझे सीधे सीधे इस बात का जवाब दीजिए कि फायरिंग कैसे हुई? आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है ये? अनुशासनहीनता नहीं है ये? कि जो भी इसके लिए है ठीक है, इसकी जांच होगी। कौन है, हो सकता है विपक्षी कोई परिवार आकर के उस बीच में जो है इस टाइप की घटना करने की कोशिश किया हो तो निश्चित है जांच होगी और जांच होने के बाद में आचार संहिता का पालन कराया जाएगा। जो गलती कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नाम ठीक कीजिए नीचे। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। रुक जाइए अब आते हैं राजेश जी। हमारे साथ जितेंद्र तिवारी जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरी घटना पर? सबसे पहले मैं के न्यूज को धन्यवाद दूंगा। इतने जरूरी विषय पे आपने परिचर्चा बुलाई और भाजपा के इस डरे हुए काल में भी आप जैसे कुछ पत्रकार और आप जैसे कुछ न्यूज चैनल हैं जिन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा है, मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत जरूरी विषय है और ये जो शाक्य जी ने बोला है, दुर्विजय सिंह जी ने जो बोला है, भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता भाई है, मैं इनसे कहना चाहूंगा फिर से ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कोट किया कि अब फायरिंग की जरूरत नहीं है। मतलब इसके पहले जो आप फायर करते थे या जो भी काम करते थे अब उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं दो सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। इसका अब मतलब है कि आप पहले फायरिंग करते थे, आप पहले लोगों को डराते थे, धमकाते थे। और दूसरी बात, अगर अब फायरिंग की जरूरत नहीं है तो आपका इशारा आप किस ओर है? क्या आप बड़ा धमाका करना चाहते हैं? क्या लोगों को डराना चाहते हैं? भाजपा करती तो रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ये वीडियो एक बन गया। मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा, उस अनजान व्यक्ति को जिसने वीडियो बना करके भाजपा के इस चेहरे को सामने लाया है। तो दोनों सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप अभी तक फायरिंग कहां करते रहे, किस पे करते रहे, और अब आगे अब फायर की जरूरत नहीं है तो किस चीज की जरूरत है? ऐसा क्या बड़ा प्लान है भाजपा का, या क्या आपने ईवीएम मशीन सेट कर रखी है जिससे आप श्योर हैं कि अब फायर की जरूरत नहीं, हम कुछ और करेंगे? राजेश द्विवेदी जी, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के शासन काल में जब भी चुनाव होते थे तो जिस प्रकार से गुंडई चरम सीमा पे थी, लोगों को जो है बक्से लूट लिए जाते थे, फर्जी मोहर लगा करके चुनाव बात करिए, शब्दों पे नहीं। आप एक भी प्रूफ दीजिए। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, माफी चाहूंगी। और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मंच पर नजर आए, पी चिदम्बरम भी उनके साथ नजर आए। और बात करें बदायूं की घटना की, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के सभा में जब वो रैली कर रहे थे उस वक्त जिस तरीके से फायरिंग हुई उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। चर्चा हम उसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं
और राजेश जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद हम वापस आते हैं। जितेंद्र जी आपके पास। जी ठीक है मैडम जी, मैं कहने वाला हूँ कि देखिए, कांग्रेस के जब शासन सत्ता थी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके जिस प्रकार गोलियां चला करके मतदान स्थल को लूट करके फर्जी ढंग से वोट डाल करके चुनाव जीतने का काम करते थे, तो निश्चित उसी पूर्ण रूप से उनका ये मनोबल जो है बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे पे समाज के अंतर्गत में जाकर के अपना जो है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जहां भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो कमल फूल के नाम पर एक भाईचारा प्रेमचारा बना करके वोट मांग रहे हैं। ये तो कांग्रेस, जहां तक आपने फायरिंग की बात की, तो फायरिंग में कौन है, हो सकता है विपक्षी का कोई परिवार आकर के इस टाइप की जो है घटना किया हो, वो जांच होगी, जांच के खिलाफ जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये एक रटा रटा जवाब आपने दे दिया और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया, नहीं राजेश जी? मैडम, नहीं, रटा रटाया जवाब नहीं मैडम। नहीं, ये तो रटा रटाया जवाब है। जांच होगी, कार्रवाई कर दी जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सीधे सीधे रटा रटाया जवाब है राजेश जी। कितनी बार यही पर डिबेट में आप ये जवाब दे चुके होंगे मुझे लगता है। जितेंद्र तिवारी जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद प्रमोद गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजेश जी होल्ड ऑन प्लीज। राजेश जी रुक जाइए जरा। जितेंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद प्रमोद गुप्ता जी का रुख करते हैं। डकैती राजेश जी को म्यूट करिए प्लीज। पहला हुआ था ये तो मोदी और योगी जी के सरकार में आने के बाद कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति बच्चा नहीं जाता। जितेंद्र जी अपनी बात को पूरा करिए। जी देखिए, अभी ये भाई साहब कह रहे थे ना, तो एक कहावत कही जाती है, भाजपा वाले ये कहते हैं कि हम करें तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। वो आपकी कहानी है। भाजपा कर रही है, ये बता रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, वो नियम में है। अरे महोदय, साफ साफ के न्यूज पूछ रहा है, साफ साफ जनता की तरफ से हम पूछ रहे हैं कि आपने उस पर मुकदमा दर्ज किया? आचार संहिता लगी हुई, दुर्विजय सिंह की साक्य की सभा में हुआ, उनके ऊपर क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं हुआ। आप जांच कर रहे हैं, आपकी सरकार है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर के सभा में घुसा है। भाजपा की सभा में भाजपा की पुलिस है, भाजपा के लोग हैं, भाजपा के नेता हैं। अगर आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम लोग कहते हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही, तो क्या गलत है? अगर हम कहते हैं कि उन्नाव में बहन बेटियों के साथ रेप हुआ, तो क्या गलत है? अगर हम कहते हैं, अरे राजेश जी थोड़ा मैच्योर बिहेव करिए। राजेश जी थोड़ा मैच्योरिटी के साथ जवाब दीजिए। ये कोई जवाब नहीं हुआ, ये कोई तथ्य नहीं हुए। ठीक है जितेंद्र जी रुक जाइएगा जरा। प्रमोद गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो घटना है इसको कैसे देख रहे हैं आप? एक और जहां पर कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो अनुशासन से भरी पार्टी है और ये जो अनुशासनहीनता सभा में होती है, फायरिंग की जाती है, धारा 144 का उल्लंघन, आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो इस पर? जी बिल्कुल, ये बात सही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाजवादी पार्टी को एक हद से आ रही थी कि यहाँ जो समाजवादी का जब शासन आता तो गुंडाई होती है, लेकिन कल की जो घटना है कि एक सरेआम जो प्रत्याशी है और भाजपा के स्टार प्रचारक भी है दुर्विजय सिंह साहब के, जिनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है शिवपाल सिंह के सामने, वो इस तरह की बात करते हैं मंच से कि फायर मत कीजिए, फायर मत करो, अब फायर की आवश्यकता नहीं है। तो इससे एक बड़े सवाल उठते हैं कि भाजपा सत्ता में रहकर कुछ भी कह सकती है, कहीं भी कह सकती है, जबकि उसके बाद एक बयान आया है मीडिया प्रभारी का, बीजेपी के मीडिया प्रभारी का, कि वो ढोल नगाड़े और बैंड वो पटाखों की आवाज थी। तो इस तरह की कहीं ना कहीं जो चीज थी वो दिख रही थी और उस पर चर्चा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का असर है क्योंकि अब तक कहीं कार्रवाई नहीं हुई है। लोग खुश हो करके यदि पटाखा दाग रहे हैं तो निश्चित है, लोग जानते हैं, जनता जानती है कि मोदी और योगी जी की सरकार में अच्छा ठीक है राजेश जी, अब मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। राजेश जी स्वागत में लोग राजेश जी वाली जनता को डराया जा रहा है। राजेश जी मुझे जरा इस बात का जवाब, एक सेकेंड जितेंद्र जी होल्ड ऑन प्लीज।
राजेश जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए जरा कि ये जो कहा गया फायरिंग मत करिए, अब फायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका क्या मतलब है? देखिए मैडम, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कांग्रेस के रुजूम में जो है फायरिंग की जाती थी, आतंकवाद को सवाल बढ़ावा आप पे कर रही है भाजपा से कि अब फायरिंग की जरूरत क्यों है। आप कांग्रेस में जा रहे हैं, अभी भी तो कांग्रेस नहीं छोड़ हमारे पा जो रहे हैं आप लोग। हमारे वहाँ अभी बीजेपी के भाजपा तो कांग्रेस में हो गई है। साथी है, आप लोगों उन्होंने के ये दिल में अभी भी तो जरूर कांग्रेस बची हुई है। कहा कांग्रेस से कि निकल जो के कुछ है है नहीं आप भारतीय लोगों के जनता पास। पार्टी की सरकार में जो है फायरिंग कोई नहीं कर सकता। और जहां सवाल तक इसी जो है पटाखे की आवाज हो या स्वागत के योग में, तो हो सकता है साखी जी ने ये शब्द जो है होली का प्रयोग किया, लेकिन ये गुंडई की चरम सीमा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में व्याप्त था। ये तो कभी आचार संहिता का पालन कर ही नहीं सकते। अभी आप देख लीजिए मऊ में एक क्या तो घटना हुई। नहीं नहीं डीएम नहीं नहीं साहब नहीं ने नहीं, रोकने के बावजूद में ये डीएम तो साहब के रोकने के बावजूद भी में प्रमोद जी, लोगों ने प्रमोद जी, इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? ये जो स्टेटमेंट है कि फायरिंग मत करिए, फायरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रमोद जी? जी बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि अगर इस चीज को अगर इस तरह से देखा जाए, एक निष्पक्ष से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के शिवपाल का जो कल बयान आया है वह भी सवालों के घेरे में है। वह भी जिस तरह से कह रहे हैं कि अपने हैं वो तो वोट देंगे ही, जो नहीं देंगे उनको उनका हिसाब किताब किया जाएगा। ये भी एक सवाल है कि आखिर जो चुनाव है वो जनता का चुनाव है, जनता के आधार पर होना चाहिए, एक स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन आखिर ये सब प्रत्याशी और सत्ता और पार्टियां किस तरह से चुनाव लड़ना चाहती है, इस तरह से जनता को धमकी देकर इंडिया बौखला गई है। चलिए ठीक है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में बात कर रहे हैं दुर्विजय सिंह के बोल, जिस तरीके से उनकी ही सभा में फायरिंग हुई है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देता है। लखनऊ से खबर, फल मंडी में लगी भीषण आग। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, फल मंडी में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। तेलीबाग में अस्पताल के पास लगी भीषण आग। 4 बाग से रायबरेली जाने वाली रोड पर लगी आग। लखनऊ से खबर, फल मंडी में लगी भीषण आग। तेलीबाग में अस्पताल के पास लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, ऐसी भीषण आग लगी थी और ये आग तेलीबाग इलाके में लगी थी, जो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से जो रायबरेली की तरफ सड़क जाती है, वहां पर राजधानी हॉस्पिटल के पास एक फल मंडी है, स्थायी रूप से कई सालों पे वहां बसी है। और उसी फल मंडी के पीछे ये पूरी आग लगी। और इस आग लगने का जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब फायर कर्मियों ने, पुलिस ने इस बात की सूचना दी है कि फिलहाल इस पूरी आग को बुझा लिया गया है। लेकिन आग लगने की वजह क्या है फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन आग लगने के बाद जो वहां पर फल की दुकानें लगी थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है, जिसमें दुकानदारों का नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल उनकी आंकलन क्या हुआ है ये भी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है। ना ही मौके पर कोई अभी लेखपाल जैसा कोई अधिकारी मौके पर आया। लेकिन आग एकाएक लगने से जो फल दुकानदार है वहां पर जो सालों से बचे हुए थे उनका लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन फायर विभाग और दमकल विभाग का ये कहना जरूर है कि इस पर एक जांच की जाएगी और जांच के आधार पर पता लगाया जाएगा कि आखिरकार वहां आग लगी कैसे। क्योंकि फल की दुकानों के पीछे का जो एरिया है वो पूरी तरीके से साफ है, तो पहला जो अंदेशा ये हो रहा था कि कूड़े की वजह से आग लग सकती है। लेकिन फिलहाल उस पूरी बातों से इनकार किया गया है। और किसी साजिशन के तहत अगर आग लगाई गई है तो जरूर ये जांच के बाद खुलासा जरूर होगा। लेकिन इस पूरी घटना के बाद इलाके में जो अफरा तफरी मची हुई थी, वहां पर पुलिस फोर्स और दमकल विभाग के जो गाड़ियां आई थी उन सभी ने उन सभी लोगों को अलग करा करके उस पूरी आग पर फिलहाल काबू पा लिया है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि फल मंडी में भीषण आग लगी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आग पर काबू पाया गया है। आग कैसे लगी, इन कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और मुद्दे की बात पे फिलहाल आते हैं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।